तो दोस्तों, मैंने कुछ समय से नेट पर कुछ जानकारी उन महान लोगों पर एकत्रित की है जिन्होंने इस महान गुरु की तपस्थली को खोजकर यहाँ पर इस भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। मैं अपनी YouTube परिवार के साथ यह कुछ जानकारी साझा कर उन महान लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। श्री हेमकुंड साहिब एक अटूट आस्था और विश्वास का केंद्र है, क्योंकि यह दुष्ट दमन श्री गुरु गोविंद सिंह जी का तपोस्थली है। इसके अलावा यह तपोस्थली मानव प्रयास, समर्पण और एकाग्रता का तथ्य भी उभारता है। यह मानवीय इच्छा शक्ति और अटूट विश्वास का उदाहरण है, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के खिलाफ लड़ती है। इस स्थान पर एक गुरुद्वारे के निर्माण के उद्देश्य के सामने चुनौती थी। एक कठिन पहाड़ी क्षेत्र और कठोर मौसम की परिस्थितियों के साथ निर्माण करना। मुश्किलों का सामना कर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए थी महान गुरु के प्रियों की इच्छा शक्ति और आस्था। तो आज जानते हैं इन सब के विषय में। मैं पूरी आस्था और विनम्रता के साथ यह कुछ जानकारी आप सभी के साथ आने वाले कुछ वीडियोस में साझा कर रहा हूँ। तो आइए उन महान जो गुरु के प्यारे थे उनको मैं एक एक करके उनके बारे में आपको बताऊंगा, उनके योगदान के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो महापुरुष हैं वह है भाई संतोख सिंह। 19वीं शताब्दी के सिख इतिहासकार कवि भाई संतोख सिंह ने गुरु जी की जीवन गाथा बचित्तर नाटक में से पढ़कर दुष्ट दमन की कहानी को विस्तार से अपने 14 खंडों बोले तो वॉल्यूम्स वाले ग्रंथ श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के माध्यम से, जिसका पहला एडिशन 1843 में प्रकाशित हुआ था, वो लिखा। उन्होंने तपस्थल का विवरण भी प्रदान किया। तो अब अगले जो महापुरुष हैं वह है पंडित तारा सिंह नरोत्तम। 9वीं शताब्दी के अंत में पटियाला के महाराजा ने पंडित तारा सिंह नरोत्तम को एक सबसे व्यापक गुरुद्वारों की सूची तैयार करने के लिए कहा, जो गुरुओं के जीवन और कार्य को स्मरण याद करें। उन्होंने एक पुस्तक श्री गुरु तीरथ संग्रह का प्रकाशन किया, जो 1884 में प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने इन पवित्र स्थलों के 508 विवरण प्रकाशित किए और हेमकुंड उनमें शामिल था। भाई संतोख सिंह की लिखित तथा गुरु गोविंद सिंह जी के बचित्तर नाटक के लेखन के आधार पर उन्होंने गढ़वाल हिमालय की खोज करने का निर्णय लिया और उनकी खोज उन्हें बद्रीनाथ और नज़दीकी पांडुकेश्वर ले गई, जो एक गांव है जो वर्तमान दिन के गोविंद घाट के पास है। वहां उन्हें वही संकेत का संदर्भ देने वाली स्थानीय परंपराओं का पता चला। बद्रीनाथ के पार तिब्बत सीमा के करीब एक गांव माना गांव में नरोत्तम एक समूह जो भोटिया महिलाओं से मिले। वे भगवान कृष्ण के जन्म अष्टमी के त्योहार पर तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि वे कहाँ जा रही है और उन्होंने कहा, हम लोकपाल जा रहे हैं, वहाँ हम स्नान करेंगे। उन्होंने इस झील का विवरण दिया। नरोत्तम ने पूछा कि क्या वह उनके साथ इसका दर्शन कर सकते हैं। झील के किनारे पहुंचने पर जब वह 7 पहाड़ों की ओर देख रहे थे तो उन्होंने बचित्तर नाटक के शब्दों को याद किया। उन्होंने तय किया कि वह स्थान जहां पर वो अभी खड़े हैं गुरु की लेखन में दी गई विवरण से मेल खाता है। श्री गुरु तीरथ संग्रह में उन्होंने हेमकुंड सप्तसिंह लोकपाल के स्थान का विवरण प्रदान किया। साथ ही परिसर के हाथ से बनी मानचित्र आप कह सकते हैं मैप का भी उन्होंने वर्णन किया, अपने जो आंखों से उन्होंने देखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये रहा कि जो पंडित नरोत्तम की खोज को ना सिख समुदाय ने कोई खास महत्व उस समय नहीं दिया। अगले महापुरुष की हम बात करते हैं भाई वीर सिंह।
प्रसिद्ध कवि इतिहासकार भाई वीर सिंह ने गुरु जी की जीवन गाथा कलगीधर चमत्कार में इस तपो स्थल के विषय में लिखा। उन्होंने अपनी लेखनी को स्पष्ट रूप से बचित्तर नाटक से कवि संतोख सिंह की सूरज प्रकाश में दी गई विवरण से और पंडित तारा सिंह की खोज से जो श्री गुरु तीरथ संग्रह में उन्होंने दर्ज की थी पर आधारित किया। भाई वीर सिंह ने कई शोध कार्यों के बाद निर्णय लिया कि पंडित नरोत्तम की खोज सही रही। जहां पंडित नरोत्तम की जो खोज को लोगों ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया, वहीं पे भाई वीर सिंह जी जब शोध कार्य किया तो उन्होंने ये पाया कि जो पंडित नरोत्तम सिंह पहले बता चुके हैं वो खोज बिल्कुल सही है। अब अगले महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं। संत सोहन सिंह तपो स्थल की वास्तविक स्थान की खोज के काम में पहले व्यक्ति थे। तेहरी गढ़वाल के संत सोहन सिंह सेना से रिटायर्ड गुरुद्वारे के ग्रंथी भी थे। 1932 में संत सोहन सिंह ने श्री कलगीधर चमत्कार को पढ़ा। उन्हें हेमकुंट का विवरण इतना प्रभावकारी लगा कि उन्होंने तय किया कि वह स्थान खोजेंगे जहां गुरु ने ध्यान किया था। सोहन सिंह भारतीय सेना से रिटायर हो चुके थे और वे तेहरी गढ़वाल में एक गुरुद्वारे में काम कर रहे थे। वही क्षेत्र है जहां हेमकुंट स्थित है। उन्होंने 1933 में झील की खोज की। उन्होंने नरोत्तम के द्वारा बताए गए संकेतों का बचित्तर नाटक और महाभारत के बताए गए संकेतों का उपयोग किया और शायद पंडित नरोत्तम की ही श्री गुरु तीरथ संग्रह से भी सहायता ली। 1933 में उन्हें कोई खास सफलता तो नहीं मिली और उन्होंने अगले साल वहां जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोशीमठ और पांडुकेश्वर जाकर स्थानीय लोगों से उन तीर्थ स्थलों के बारे में पूछताछ की जो उस क्षेत्र में थे। संत जी को पता चला कि झील, जिसे लोकपाल कहा जाता है, वहां पहुंचने के लिए अलकनंदा नदी के उस पार की घाटी से पहुंचा जा सकता है। अलकनंदा के पार गोविंद घाट के बाद जो अपना गांव भ्यूंडार पुलना गांव आता है, उसकी बात है। और लोकपाल झील हेमकुंट पर्वत सप्त सिंह के विवरण के साथ मेल खाती थी। संत जी ने इन तथ्यों के आधार पर सरोवर की ओर बढ़ना शुरू किया। यात्रा के आखिरी दिन संत जी ने अकेले लोकपाल की ओर तेज ढलान पर चढ़ाई। जब उन्होंने एक सुंदर झील देखी तो उन्होंने उसे घेरने वाले पर्वतों की गिनती करनी शुरू की, सोचते हुए कि क्या यह वही स्थान हो सकता है जो बचित्तर नाटक में वर्णित है। जब वह गिन रहे थे तो उसने पीछे से एक आवाज़ सुनी, ओ खालसा, किधर आए हो, क्या ढूंढते हो? सोहन सिंह ने मुड़कर एक ऊंचे ऋषि को देखा जो पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में ढका हुआ था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, भारी पलकें थी और उसका चेहरा प्रकाशमय था। संत जी बोले, मैं गुरु गोविंद सिंह के तप स्थान को ढूंढने आया हूँ। ऋषि ने पानी के पास एक पत्थर की ओर इशारा किया और कहा कि यह वह स्थान है जहाँ गुरु गहरी ध्यान इतनी देर तक बैठा था। जाओ और अपना सिर झुकाओ। सोहन सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह तुरंत उस दिशा में गए। जब संत जी ने वापस मुड़कर ऋषि से और पूछना चाहा तो पाया कि ऋषि लुप्त हो गए थे। संत सोहन सिंह ने केवल भौगोलिक विवरण ही नहीं पाए, बल्कि उन्होंने एक दिव्य विजन आप कहें तो दृष्टि का भी अनुभव किया, जिससे उन्हें यह विश्वास हुआ कि सचमुच में यह श्री हेमकुंट साहिब है, गुरु गोविंद सिंह जी की तपोस्थली। होप सो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन। आगे की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ब्लॉग में शाम को 7 बजे फिर से मैं डालूंगा नेक्स्ट डे। और जितने भी लिंक्स जहां से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है बड़ी रिसर्च करके, वो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे आप और भी डिटेल्ड समरी पढ़ सकते हैं पूरा इतिहास। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, इसी के पार्ट में, श्री हेमकुंट साहिब एक खोज के पार्ट में। थैंक यू।